से हो आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, मैं भी ठीक ही हूँ। और भाई पाठ पूजा मेरी निमट चुकी है, सुबह जा चुकी है और आज धूप भी है और वैसे मौसम भी ठीक ही नहीं है, बारिश जैसा मौसम हो रखा है। कभी धूप है तो कभी बारिश जैसा मौसम है। और भाई सब हमारे हो रहे हैं तैयार। टाइम हो चुका है कितना, 1 बज गया, 1:15 1 बज गया, 1:15 होने वाला है। अभी मैंने यहाँ से अपनी नाक पकड़ी ना, लाल हो गई। और भाई अब मैं जा रही हूँ फ्लैट देखने के लिए। आज बिल्कुल सब्र नहीं हो रहा भाई, इतना गंदा घर हो चुका है। आज इतनी रोई हूँ मैं, सुबह इतनी रोई और अब साहब के सामने भी रो ली हूँ। सुबह इसीलिए रोई, मैं झाड़ू पोछा कर रही थी भाई, मैं पूरा घर गीला हो रखा था। अब गद्दा रखने की जगह ही नहीं कि कहाँ गद्दा रखूँ, बेड पर रखूँ तो बेड तो वैसे ही भीगा पड़ा है, उसके ऊपर मैंने पन्नी डाल रखी, आप लोगों को दिखाई भी थी। और इतनी गंदी तरीके से हो रही है भाई सच्ची, ना तो कोई काम ही हो पा रहे। और जब तक झाड़ू पोछा घर में नहीं हो लेता ना, पाठ पूजा करने का बिल्कुल मन नहीं करता भाई। अब लेकिन आज बस, आज तो चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मुझे घर ही छोड़ के क्यों नहीं जाना पड़े, आज अगर घर मिल गया तो ठीक है, ना तो भाई मैं बिल्कुल ही नहीं रहूँगी इस घर में, बिल्कुल ख़त्म हो जाऊँगी सच्ची में। ख़त्म यानी कि ये है कि यहाँ से चली जाऊँगी, 1-2 दिन घर रह लूँगी और फिर इसके बाद देखूँगी क्या करना है क्या नहीं करना, पर मैं यहाँ नहीं लौट के आऊँगी, चाहे मेरा सामान सड़ जाओ, चाहे कुछ भी हो जाओ। और अब चल दिए हम घर देखने, हो गए थे आज, अब हम चल दिए घर देखने के लिए। अब देखते हैं, मैं तो यही कह रही हूँ लड्डू कोई अच्छा सा घर दिखवा दे। और अब की बार भाई घर देखूँगी, जहाँ भी देखूँगी, चाहे मुझे 10 घर देखने पड़ जाए, जहाँ भी मैं घर देखूँगी ना वहाँ पर धूप जरूर देखूँगी। मेरी शादी के बाद भाई मैंने, फिर वही बात आ जाती है, शादी के बाद ही हो रहे हैं जितने काम ये हो रहे हैं। जितने भी घर हमने देखे हैं ना, एक घर में भी कोई धूप नहीं मिली है मुझे, एक घर में भी, कोई से भी घर में भी। हम 3-4 घर में रह लिए लेकिन कोई भी मुझे ऐसा घर नहीं मिला जिसमें धूप हो। अब की बार मैं सारी चीज़ें देखूंगी, घर भी साफ़ सुथरा देखूंगी, क्योंकि हमने जब ये घर देखा, मैंने नहीं देखा था, साहब ने देखा था ये घर। तो ये घर तो चलो इमरजेंसी के था हमारा, उस टाइम पर कोरोना लगा हुआ था तो घर नहीं मिल रहे थे, तो साथ चढ़ जाते हैं मुझे बोलते बोलते। उस टाइम पर साहब ने ये घर लिया था, तो इस घर में भी काला फर्श था। ये जितना भी वो फर्श पर मैट डलवाया, ये हमने ही डलवाया यहाँ पर आके, इसका हमने कोई पैसा नहीं लिया था। पैसे नहीं लिए थे ना हमने इसके, नहीं। हाँ, तो ना हमने इसके पैसे लिए थे और ना कोई ऐसे, क्योंकि भाई रहना मुझे था और मेरे को, मतलब मेरे बारे में साहब को सब पता है कि भाई मुझे देखो अपने घर में साफ़ सफाई, डेकोरेशन, ये घर भी मैंने इतनी अच्छी तरीके से सजा रखा भाई सच्ची में। बाहर का कमरा है ये मेरा, और मैंने इसमें इतनी अच्छी तरीके से पर्दे वर्दे, मैं हर बार तो, मैं हर साल तो पर्दे चेंज कर लेती हूँ अपने, इतने पर्दे इकट्ठे करा के, क्योंकि मुझे घर सच्ची बताती हूँ, घर में साफ़ सुथरे। अब मैं जितने अपने सूट लेके आती हूँ ना, तो मैं ये सोचती हूँ कि बस अपने घर के लिए भी कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें सोचूँ, तो मैं हर चीज़ सोचती हूँ अपने घर के लिए। लेकिन पता नहीं मेरी किस्मत इतनी माड़ी है, इतनी माड़ी है, पता नहीं जहाँ भी जाती हूँ ना घर में ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है, या तो सीलन आ जाती है, या फिर क्या बोलते हैं उसे, क्या कह रही थी मैं, या फिर वो घर में सूट सही नहीं होता। सूट तो क्या है, घर तो देखो सारे अच्छे हैं, हम बुरा नहीं कहते किसी को भी, घर सारे अच्छे हैं, लेकिन बस पता नहीं मेरी इस घर ने तो कति सच्ची में मेरी लाइफ कति ख़राब कर दी है। कुछ तो मेरी बीमारियां इसमें इतनी हो चुकी हैं बहुत ज़्यादा, मैं ठीक नहीं रही हूँ इस घर में बिल्कुल भी, हैं। और अब दूसरा यही है कि भाई अब मुझे खाली करना है तो करना ही है बस, बाकी बहुत ज़्यादा हो गई है बात। अगर मैं ज़्यादा बातें करूँगी तो शायद यही रह जाऊँगी, फिर मैं जा भी नहीं पाऊँगी। इस आदमी का ऐसा ही भरोसा है, बात करते करते। चलिए जी, चल दिए हैं, श्री जय गणेश जी। देखते हैं भाई, चलो मिलते हैं फिर वहाँ जाके, कौन सी सोसाइटी में जाएंगे देखते हैं ना, 1-2 में तो पता करके आएंगे अच्छी सी में, फिर मिलते हैं कि कहाँ जाना कहाँ नहीं। भाई सोसाइटी तो बहुत अच्छी है, बस थोड़ी सी साफ़ सुथरी नहीं है, वैसे अच्छी है। लिफ्ट है भाई इसमें, और अंधेरा सा है, पर अभी मुझे लग रहा है काम वाम अभी नहीं हुआ है इसमें। तो महीने को भाई यहाँ का रेंट है 30 से 35 हज़ार रुपये, और लेकिन ये कि फ्लैट हैं, साफ़ सफाई नहीं है अभी यहाँ पर, है ना, बस साफ़ सफाई नहीं है,
बाकी वही रेंट के मामले में 30 से 35, लेकिन 30,000 वाला वो फ्लैट है यहाँ पर, जिसमें कोई लकड़ी का काम नहीं मिलेगा आपको, है ना। और बाकी चलते हैं भाई, एक तो और देख लेते हैं। हमारे साथ कह रहे हैं घुस गए हैं, तो अब इसकी कीमत पता है कितनी थी इस फ्लैट की? 1,55,000। 1,55,000, 1,55,00,000। 55 लाख 1.5 करोड़ का फ्लैट है भाई, बताओ। लेकिन ये है कि बस बाहर बाहर से इसकी सोसाइटी, लोकेशन सब कुछ अच्छा है। और दूसरा क्या है भाई, एक तो इसमें रेंट बहुत ज़्यादा है, और तीसरा इसमें क्या, अभी साफ़ सफाई नहीं है बस इसमें। और बाकी देखते हैं क्या होगा, फिर मिलते हैं। ये है जी वो सोसाइटी पूरी। चलो जी दूसरी सोसाइटी में और ट्राई करते हैं। मिलू भी हमारी नई मेंबर से, बोलो कुछ। पीओपी के लिए बोला हूँ तो कह रहा अभी रुक जाओ 15 दिन, 15 दिन रुक जाओ फिर करा दूंगा। कोई ना, करवा देना भाई, क्या कोई वो नहीं, रेंट भी। हेलो जी, आ चुकी भाई मैं अपने घर। और भाई जो फ्लैट देखने के लिए गए थे, कहीं बात नहीं बनी। बात तो क्या बनी, फ्लैट समझ में ही नहीं आए कहीं भी, सच्चे भाई बिल्कुल एक भी फ्लैट पसंद नहीं आया। LIG में भी गए और इधर ककरोला गांव की तरफ भी गए, वहाँ भी मेरे को समझ नहीं आया। लेकिन जिसमें राखी रह रही थी वो तो अच्छा था, बाकी देखते हैं। और दूसरा भाई क्या बोलते हैं, दूसरा देखते हैं। अभी हमारे बराबर वाला भाई सीलन की वजह से तो प्रॉब्लम हो रही है। अब देखती हूँ मैं, अगर मैं हमारे बराबर वाले में रह सकती हूँ, करती हूँ मैं इनसे बात, अगर बात बनेगी तो, है ना। और भाई देखते हैं भाई जो भी होगा। अभी फ़िलहाल तो थक गई भाई, मैं तो रो रो के थक गई हूँ। रोना पता है मुझे किस लिए आ रहा है, इसलिए नहीं आ रहा मुझे कि भी खाली नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, ऐसे नहीं, बस रोना इसीलिए आ रहा है कि ये सीलन बंद नहीं हो रही। चलो ये सीलन भी देख लूँ मैं, दीवार वाली भी देख तो ली, चलो भी छोड़ दो इसको। लेकिन ऊपर जो छत से पानी टपक रहा, अब भी टपक टपक कर रहा है, जो ये पानी है यही बंद हो जाए। और भाई कसम से भाई फ्लैट देखना भी औखा ही है। और फ्लैटों के रेट, ऐसे घर नहीं है जिस तरीके की रेट बढ़ रहे हैं। 14-15 हज़ार रुपये से नीचे कोई फ्लैट नहीं है कोई भी। तो भाई अगर 14,000 या 15,000 के फ्लैट, उनकी शक्ल अच्छी हो उन फ्लैटों की, तो ले भी ले कोई भी फ्लैट अच्छे नहीं थे भाई, कोई बिल्कुल ही ना समझ थे। तो देखते हैं भाई। चलो भाई फिर करूँगी बात, मूड नहीं है बिल्कुल भी। साहब तो अभी भी गए हैं 1-2 देखने के लिए, बात करने के लिए, पर देखते हैं अब जो होगा। एक फ्लैट और है इधर ही आसपास में, अगर भाई कहीं आस और ज़्यादा दूर नहीं हो पाया। एक सच्ची बताऊँ ना भाई, यहाँ पर रहने का एक ये स्वाद है, एक ये बेनिफिट है यहाँ पर रहने का, कि यहाँ सारी मार्केट आसपास लगती हैं, और जहाँ मार्केट में जाना चाहो वो आसपास में है सारी चीज़ें। और तो क्या सुख है, बस ये सुख इस घर, इस सोसाइटी का है, और बाकी ऐसा कुछ नहीं है। क्या करूँ फिर मैं। हाँ देखते हैं भाई। अब इतनी टेंशन लेके कोई फ़ायदा तो है नहीं भाई, मैंने तो सच्ची में ही अपना शरीर खो दिया भाई टेंशन ले लेके। इतनी आफत आ गई है मेरी इस टेंशन को लेके। अब ये देख लो भाई मेरी आंखें कैसी हो गई हैं, फिर दोबारा यही। आज मेरे को 3-4 दिन हो गए मतलब इस चीज़ को लेते लेते हुए। टेंशन तो बहुत दिन से ले रही हूँ इस चीज़ की मैं, लेकिन बस यही है कि मैं सोचती हूँ कि ये टेंशन ख़त्म हो जाए, ख़त्म हो जाए, लेकिन ख़त्म होने का नाम नहीं। और भी सच्ची बताऊँ ना, आज मैं ये चीज़ें अपने आप देख के भी आई हूँ ना, कि भी फ्लैट देखना भी एक औखी बात होती है। अब मैं देख के तो आ गई उस फ्लैट को, लेकिन जितने भी फ्लैट मैंने देखे एक भी मेरे को पसंद नहीं आया, एक भी पसंद नहीं आया भाई, सही बताती हूँ मैं।
और ये नहीं कि भी हमारे सामने मेरे को कोई फ्लैट ऐसे नहीं दिखाए हो भाई, सब दिखाए। 30 से 35 हज़ार वाले भी देखे हमने, लेकिन भाई वो रेंट ज़्यादा ही पड़ रहा था। 30-35 हज़ार रुपये बहुत ज़्यादा पड़ रहा था भाई। इतना तो हम ये भी नहीं, कोई फैमिली हमारे साथ रह रही हो, हम दो ही मियाँ बीबी रह रहे हैं, तो इतने बड़े फ्लैट का तो हमें करना क्या था। लेकिन फिर भी मेरा दिल रखने के लिए ये वहाँ भी लेके गई कि भी मैं ये सोचूं कि भाई ये मुझे दिखा ही नहीं रहे हैं, मैं ये मुझे वहाँ पर भी लेके गई है। और भाई क्या दूसरा LIG में गए और राधिका अपार्टमेंट में गए। राधिका अपार्टमेंट तो बिल्कुल पसंद नहीं आई मेरे को, बिल्कुल खचड़ पचड़ मची पड़ी है। और रेंट भी इतने भारी थे इनके, मतलब 13-14 हज़ार रुपये से कोई नीचे नहीं था। 13-14 हज़ार रुपये के दिखाए, 2 फ्लैट दिखाए, लेकिन मेरे को पसंद नहीं आए। बिल्कुल खिंचमिच और दरवाजे बिल्कुल सटे पड़े हैं भाई, मेरे को नहीं पसंद आया। कुछ मुझसर, कुछ उनके जीने भी ऐसे थे अजीब से, पता नहीं। मैं तो भाई अपनी लाइफ सच्ची बताती हूँ, मैं अपनी लाइफ है ना, मैं 2 ही सोसाइटियों में जी पाई हूँ। एक मेरी सोसाइटी थी वहाँ पर जहाँ मैं पहले रहती थी सेक्टर 16 में, और एक यहाँ पर थोड़ा सा रही हूँ। लेकिन बस सीलन की और कोई मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ किसी भी, लेकिन बस सीलन की प्रॉब्लम से मेरे को यहाँ ज़्यादा दिक्कत हो गई इस घर की, वरना मैं इस घर में अच्छी तरीके से रह रही थी, है ना। धूप छाँव तो चलो चलती रहती है, धूप तो है नहीं इस वाले कमरे में, लेकिन बस यही है कि इसमें वो नहीं है, क्या बोलते हैं, सीलन नहीं जाती इस घर की बिल्कुल भी। और किसी भी सीजन में सीलन नहीं जाती इसकी। ज़्यादा टंकियों का पानी भर जाता है, फिर टप टप करने लग जाती है इसकी छत, और बारिश आती है तो टप टप करने लग जाती है ना। तो इसीलिए मैं क्या करूँ भाई, मैं इनके सर पे भी कितनी चढ़ जाऊँ। मैं आज सच्ची, जब मैं खुद अपने आप घर देख के आई हूँ ना, जब मेरे को इतना रोना आया कि आदमी भी घर देख के भी अब ना अच्छा ढूंढे तो दिक्कत, अच्छा ढूंढ दे तो दिक्कत। और रेंट तो भाई साहब इतना बढ़ चुका है, किराए का तो इतना बढ़ चुका है बहुत ज़्यादा। कहीं भी चले जाओ आप, 12 हज़ार रुपये से नीचे तो कहीं फ्लैट नहीं थे। लेकिन फ्लैट का अगर ढंग भी तो होना चाहिए ना। चलो भी इसका रेंट भी अच्छा हो, ले रहे हो 12-13 हज़ार रुपये रेंट ले रहे हो, फिर ना कोई काम हो रखा। इस वाले घर में लकड़ी का काम हो रखा है, फुल लकड़ी का काम है, सारी चीज़ें हैं। अब मैं देखती हूँ कि ये बराबर वाला फ्लैट है जो कि ये वाला देखती हूँ मैं, अगर ये देगा तो पूछती हूँ मैं इनसे, है ना। और बाकी देखते हैं भाई, अब इनको भी मैं कितना परेशान कर दूँ। आज सच्ची में ही रोना आ जाता है भाई मेरे को हर बात के लिए। इतना दिल कमज़ोर, इतना दिमाग कमज़ोर हो चुका है मेरा बहुत ज़्यादा। हर चीज़ के साथ मेरे को रोना आ जाता है, अब हर चीज़ के एक एक छोटी छोटी बातों पर। और मैं कह तो देती हूँ इस इंसान को, लेकिन मेरा दिल बहुत दुखता है भाई। मैं बोल देती हूँ इनको कुछ कुछ, लेकिन मेरा दिल बहुत दुखता है बहुत ज़्यादा। अभी भी ऐसे ही भेज दिया मैंने इनको, गुस्से गुस्से में बोल के ही, ये नहीं कर रहे वो नहीं कर रहे, जबकि पूरा दिन आज मेरे साथ थे। ये पूरा दिन हम घर ढूंढते घूमे हैं, फ्लैट जहाँ 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 हमें जाना था सारी सोसाइटियों में गए हम आसपास के, लेकिन भाई वो चीज़ नहीं मिली। जैसे ये जो LIG ढूंढी हमने, दोनों की दोनों LIG देखी, इनमें तो ऐसा था घुटन सा भाई, सांस नहीं ले पाई मैं सच्ची में ही। 5-10 मिनट के लिए रुकी मैं दोनों सोसाइटियों में, 5-10 मिनट रुके, सांस नहीं ले पाई मैं भाई। मैं देखती हूँ ये वाला फ्लैट, देखती हूँ मैं पूछ के इनसे, फिर करती हूँ बातें। और अब मैं मिलूँगी आपको शाम को, अगर वीडियो लंबी हो जाएगी तो फिर देखूँगी ना भाई। ज़्यादा लंबी वीडियो भी अपलोड नहीं हो पाती मेरे फ़ोन से, तो मैं फिर मिलती हूँ आपसे, बाकी के बाद में बात करूँगी। हेलो जी, आ चुकी भाई मैं फिर से दोबारा अपने कैमरे पर, और काम वाम सारे निपटाया ही हूँ। आज मैंने बनाया बथुए का साग, हरा साग, और बथुआ पालक, और क्या थी, सरसों, और बथुआ पालक सरसों, यही 3-4 चीज़ थी, बस 3 ही चीज़। और वो थी, हाँ, बथुआ पालक सरसों, 3 ही चीज़ थी, मैं भी कंफ्यूज हो रही हूँ। और भी बहुत टेस्टी बनाया खाना, क्योंकि भी हरा साग मैंने मेरी मम्मी से ही सीख रखा है। मेरी मम्मी बनाती है भी हमारे घर में 1 नंबर का, तो मैंने भी बना लिया। और मैं ले आई हूँ यहाँ पर हरा साग, और तबीयत मेरी ख़राब हो रखी है। हरा साग क्या, सब्जी, रोटी सब्जी ले आई हूँ मैं। और ये देखो भाई, मैं रोटी सब्जी ले आई हूँ, और आ जाइए आप भी खा लीजिए। और भाई मेरे को भूख लग रही थी बहुत जोर की, क्योंकि आज दिन भर से मैंने कोई खाना नहीं खाया। मैं भूखी ही सो गई, लेट गई थी थोड़ी देर के लिए, फिर मैं भूखी ही लेट गई। मेरे को नींद ही नहीं, मतलब नींद कह रही, मेरे को भूख ही नहीं लगी। और भाई बस अब मैंने कपड़े भी बदल लिए, अपने कपड़े मैं चेंज कर चुकी हूँ।
और क्या बोलते हैं, बस फिर करूँगी सोने की तैयारी। जब तक साहब आएंगे जब तक भाई मैं 1 घंटा सो लूँगी खाना वाना खा के, क्योंकि आज दिन भर में ना अजीब सी थकान सी रही मेरे को आज। बस पता तो है ही आपको, बाकी सब वीडियो में बता ही दिया मैंने कितनी परेशान हुई हूँ मैं आज। और ये पानी रुकने का अभी भी नाम नहीं ले रहा, बिल्कुल ऐसे ही चले जा रहा है। और अभी इनका फ़ोन आ गया, मैं एक बार करती हूँ आपसे बात।